किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सबका स्वागत है हमारे शो एग्री की उड़ान में। दोस्तों, हमारे इस शो में हम आपको लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी मथुरा में। इस शो में हम आपको मथुरा की सैर जरूर कराएंगे, लेकिन साथ ही एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे जो पूर्ण रूप से पशुओं के लिए समर्पित है। तो शुरू करते हैं हमारे इस सफर को। आइए हमारे साथ। ये है मथुरा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, जो अपने सफलतम 77 वर्ष पूरे कर चुका है। इस महाविद्यालय की स्थापना के बाद से इसने न केवल उच्च शैक्षणिक स्तर के स्नातक व स्नातकोत्तरों की संख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान में भी योगदान दिया है। मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां पग पग पर श्री कृष्ण के चरित्र से जुड़ी कथाएं सुनने को मिल जाएंगी। आप पैदल सफर पर हो या ऑटो में, हर शख्स इस शहर की खूबियां बताता मिल जाएगा। हो भी क्यों ना, मथुरा में वृंदावन, गोवर्धन, केशव देव मंदिर, प्रेम मंदिर, यहाँ की गलियाँ, खान पान, सब कुछ तो है जो आपको यहाँ विजिट करने के लिए आकर्षित करता है। दिल्ली से महज 145 किलोमीटर की दूरी का सफर करने के बाद आसानी से मथुरा पहुँचा जा सकता है। वर्तमान में मथुरा एक कारण से और जाना जाता है, और वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में दुवासु कहते हैं, जहां पशुओं का इलाज, उनका संवर्धन किया जाता है। मथुरा की खूबसूरत सैर के बाद वापस रुख करते हैं इस विश्वविद्यालय का और जानते हैं इसके इतिहास को। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान राज्य में अपनी तरह का पहला और देश में चौथा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 में की गई थी, जिसका सीधा सा उद्देश्य था पशुओं की सुरक्षा, पशुओं की सेहत, सुरक्षा और दूध व दूध से बने उत्पादों में इजाफा करना था। साथ ही पशु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, आवश्यकता आधारित और बुनियादी शोध करना, एकीकृत शिक्षा और अनुसंधान करना तथा कुशल विस्तार और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है। इतना ही नहीं, ये पशु चिकित्सा विज्ञान में डिग्री प्रदान करने वाला एशिया का पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय था। इस महाविद्यालय की स्थापना के बाद से इसने न केवल उच्च शैक्षणिक स्तर के स्नातकों और स्नातकोत्तरों की संख्या के मामले में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान में भी खासी भूमिका निभाई है। इसलिए इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र भारत और विदेशों में शिक्षक, अनुसंधानकर्ता, नीति निर्माता, सलाहकार और प्रशासक के रूप में उच्च पदों पर आसीन रहे हैं। विश्वविद्यालय मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित है और मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर व नए बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
एवं गो अनुसंधान संस्थान इस प्रदेश का केवल एक ही विश्वविद्यालय है जहाँ पे गो अनुसंधान संस्थान पे रिसर्च होती, गो अनुसंधान पे रिसर्च होती है, पशुओं के चिकित्सा के पे रिसर्च होती है और उनके प्रोडक्शन बढ़ाने की हमेशा कोशिश में रहती है। हम सब लोग जानते हैं कि इस देश के एग्रीकल्चरल जीडीपी में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इस समय हम पूरे देश का लगभग 20 से 22% दूध उत्तर प्रदेश में पैदा कर रहे हैं। यही नहीं, सबसे ज़्यादा मांस का भी पैदावार इस उत्तर प्रदेश राज्य में हो रहा है। उत्तर प्रदेश इस समय बफलो मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, हम बाहर भेजते हैं। आने वाले समय में भी हमारे प्रदेश का, इस विश्वविद्यालय का योगदान इस एग्रीकल्चरल जीडीपी में हमेशा रहेगा। यहाँ किस तरह के कोर्स कराए जाते हैं, कितनी सीटें हैं और कहां से छात्र छात्राएं इस संस्थान का हिस्सा बनने आते हैं, आइए जानते हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय ने अपनी सेवाओं को विस्तार देने के लिए 5 कॉलेजेस को जिम्मेदारी सौंप रखी है, जो इस प्रकार है: कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस, कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा वेटनरी साइंस। आइए अब समझते हैं इन कॉलेजों में किस तरह के शोध किए जाते हैं, किन किन विषयों की डिग्रियां दी जाती है। शुरुआत करते हैं कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 2010 से स्ववित्त योजना के तहत संचालित बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज कई विषयों के साथ एकीकृत शैक्षणिक कार्यक्रमों की बेहतरीन श्रृंखला दे रहा है, जिसमें जेनेटिक्स, आणविक जीव विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, पादप और पशु ऊतक संवर्धन, कोशिका जीव विज्ञान शामिल हैं। मौजूदा समय में अंडर ग्रेजुएट में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमबीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा पीएचडी की डिग्री कार्यक्रम भी है। शोध कार्यों के लिए इस महाविद्यालय में अत्याधुनिक लैब है और क्या क्या सुविधाएं छात्रों को दी जा रही है, आइए जानते हैं। कैंपस हमारा पूरा 100% रेजिडेंशियल है, मतलब जो भी विद्यार्थी यहाँ पे एडमिशन लेता है, चाहे डिप्लोमा में, चाहे ग्रेजुएशन में, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में, चाहे डॉक्टरेट डिग्री में, चाहे इंटर्नशिप कर रहा हो, 100% उनको हॉस्टल में मिलता है। इनको शिक्षा के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी हम लोग बहुत स्ट्रांग रखे हुए हैं। पहले हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर कहते थे ताकि पढ़ाई के एक्स्ट्रा है, लेकिन अब हम लोगों ने उसे को करिकुलर एक्टिविटी करना शुरू कर दिया ताकि पढ़ाई के साथ साथ ही चले। सभी गेम्स, स्पोर्ट्स की यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। यहाँ पे जिम है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ पे बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम्स, डांस, ड्रामा, ये सारे चीज़ें, जितने भी उनके अंदर टैलेंट है उनको उभारने का पूरा हम लोग यहाँ पे मौका देते हैं। और उसके लिए हर एक गेम्स, स्पोर्ट्स, हर एक को करिकुलर एक्टिविटी के एक इंचार्ज होते हैं, एक स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हीं के अंडर में ये सारा काम चलता रहता है। पशु चिकित्सा विज्ञान में ये विश्वविद्यालय नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। और क्या क्या है इस विश्वविद्यालय की विशेषताएं, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीखो, भविष्य नए भारत का। सी फेयरिंग इज अ वेरी वेरी नोबल करियर। उनकी वजह से आज के तारीख में 90% जो हम लोग बोलते कार्गो, लाइफ लाइन ऑफ द वर्ल्ड, इनके लिए कोई सैटरडे नहीं होता, संडे नहीं होता, कोई फेस्टिवल नहीं होता जब वो जहाज पे रहते। एमएसएमई में हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप के, सो एंटरप्रेन्योर्स इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड ट्रेडिंग बिजनेसेस। आपने क्यों सोचा कि आप एक बीपीओ इंडस्ट्री को ज्वाइन करें? I started my career at a very, at the age of 41, I tried my career in BPO. Oh, at the age of 41 you started. I started. देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री 3 शैक्षणिक कार्यक्रम की सुविधा देता है, जो इस प्रकार है: BVSC और AH, MVSC, PhD। इसलिए ये देश के प्रमुख पशु चिकित्सा कॉलेजों में से एक है। शिक्षा का विस्तार देने और हर संभावना को समेटने के लिए कॉलेज के 20 विभाग हैं, जो पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। पशु चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान, पशु चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान, पशु चिकित्सा जैव रसायन, पशु चिकित्सा औषध विज्ञान और विष विज्ञान, पशु चिकित्सा परजीवी विज्ञान, पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान, पशु चिकित्सा विकृति विज्ञान, पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान, पशु पोषण, पशु आनुवांशिकी और प्रजनन, पशुधन उत्पादन प्रबंधन, पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी, पशु चिकित्सा स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान, पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार शिक्षा, पशु चिकित्सा सर्जरी और रेडियोलॉजी, पशु चिकित्सा पोल्ट्री विज्ञान, पशु चिकित्सा क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स BCC, पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स LFC। सभी विभागों में अच्छी तरह से योग्य संकाय के साथ साथ लैब की सुविधाएं हैं। ये एक तरह के पशुओं का अस्पताल ही है, जिसमें पशुधन और पालतू जानवरों के मालिकों के लाभ के लिए 2400 घंटे आपातकालीन सेवाएं दी जा रही है। आज की डेट में हम अंडर ग्रेजुएट जो कि पशु चिकित्सा विज्ञान के स्नातक छात्र हैं, 100 स्टूडेंट्स की इनटेक है और ये कोर्स 5.5 साल का है। आज की डेट में 4.5 साल की कोर्स वर्क होता है और 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाती है। यहाँ की पढ़ाई जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है और हमारे जो छात्र हैं, ना कि पूरे देश में लेकिन विदेश में जाके भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अतिरिक्त स्नातक के अलावा हम MVSC और PhD भी के कोर्सेज भी ऑफ़र करते हैं। और यह भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा क्लिनिक्स है ये पूरे नॉर्थ इंडिया में, ना कि स्टेट में, पूरे नॉर्थ इंडिया में ये काफ़ी प्रसिद्ध क्लिनिक्स के रूप में माना जाता है। यहाँ के डॉक्टर काफ़ी दक्ष हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी सीमाओं में काफी विस्तार किया है, इसलिए जमीन से लेकर जल तक में शोध कार्य चल रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश पालकों से सीधे जुड़ें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, उनको फार्म एडवाइजरी जो उनकी सलाह है, क्षेत्रीय सलाह, वो प्रदान करें। इसके साथ ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि जो हमारे मत्स्य स्नातक शिक्षा ग्रहण करके निकलेंगे वो प्रदेश में मत्स्य विभाग की सेवा कर पाएंगे और मत्स्य से संबंधित, मात्स्यिकी से संबंधित जो भी कंपनियां हैं उसमें अपना योगदान दे पाएंगे और विशेष रूप से उनमें हम एक उद्यमिता विकास विकसित करेंगे जिससे कि वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। दूध की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए ये कॉलेज अपनी खासी भूमिका निभा रहा है। साथ ही डेयरी के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, अनुसंधान करने व संसाधन तैयार करने का काम भी कर रहा है।
महाविद्यालय में 5 विभाग एवं 1 अनुभाग का प्रस्ताव है, जिसमें डेयरी प्रौद्योगिकी, डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी रसायन विज्ञान, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी व्यापार एवं डेयरी व्यवसाय प्रबंधन, पायलट डेयरी इकाई सह व्यवसाय प्रक्रिया विकास केंद्र वर्ष 2024-2025 से महाविद्यालय 4 वर्षीय बीटेक की पढ़ाई शुरू कर रहा है। ये हमारा कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस इसी सत्र में स्टार्ट हुआ है। इसमें हमारे यहाँ 40 सीटों का पाठ्यक्रम है, जिसमें अभी बच्चों ने प्रवेश लिया है, जिनकी कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। पाठ्यक्रम के साथ साथ हम अपने बच्चों को कौशल विकास की ओर प्रेरित कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा वेटनरी साइंस ये संस्थान 2 शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है, जो इस प्रकार है: पशु चिकित्सा फार्मेसी में डिप्लोमा, पशुधन विस्तार में डिप्लोमा। इनके तहत पशुधन और मुर्गी पालन के प्रबंधन, शरीर विज्ञान और पोषण, पशु स्वास्थ्य और उनकी बीमारियों, नैदानिक निदान विधियों और नमूने संग्रह, विभिन्न दवा तैयारियों के मिश्रण और वितरण, प्रारंभिक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और पशु पोषण और पशुधन उत्पादन से जुड़ी जानकारी शामिल होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा वेटनरी साइंस विश्वविद्यालय में सन 2013 में प्रदेश में पैरावेट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया। इस इंस्टीट्यूट में 2 तरह के डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। पहला डिप्लोमा इन लाइव स्टॉक एक्सटेंशन। यह प्रोग्राम 4 सेमेस्टर का होता है, जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। दूसरा डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 4 सेमेस्टर प्लस 3 मंथ रोटेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम कंपलसरी है। ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट संस्थाओं में या एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं और प्रदेश और देश में वेटनरी साइंस में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। दुवासु मथुरा के अपने इस सफर को अब थोड़ा सा एक विराम देते हैं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम, यानी क्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। विश्वविद्यालय की स्थापना के समय केवल एक ही महाविद्यालय इसके अधीन था, लेकिन जैसे जैसे विश्वविद्यालय उड़ान भरता गया, वैसे वैसे महाविद्यालयों की संख्या में भी इजाफा होता गया। विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम में बीएससी के लिए 100 सीटें, बीटेक टेक्नोलॉजी में 40 सीटें, बीएफएससी में 40 सीटें, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 50 सीटें हैं। इसके अलावा पैरावेटनरी साइंस में 2 डिप्लोमा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी के लिए 60 सीटें, डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन के लिए 60 सीटें हैं। पशु चिकित्सा महाविद्यालय में 17 विभागों में एमबीएससी की कुल 83 सीटें हैं। वहीं 16 विषयों में पीएचडी के लिए 32 सीटें निर्धारित हैं। पास हुए अभ्यर्थियों के लिए मेरिट के आधार पर काउंसलिंग की जाती है, जिसके बाद अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय का हिस्सा बन जाता है। कोर्सेज में हमारे पास जो एडमिशन होता है वो एडमिशन टेस्ट के थ्रू ही होता है। एडमिशन टेस्ट हो चुका है, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस काउंसलिंग के माध्यम से जो है वो बच्चे को उसकी एडमिशन टेस्ट में जो मेरिट है, उस मेरिट के अनुसार, उसकी चॉइस के अनुसार और उसकी कैटेगरी के अनुसार जो है वो उसको एडमिशन दिया जाता है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में ये काउंसलिंग की प्रक्रिया करवाई जाती है। तो बच्चा जब सबसे पहले आता है तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करवाता है। उसके अंदर उसको मात्र 500 रुपये की एक काउंसलिंग फ़ीस जमा करवानी होती है
और अपने एडमिशन टेस्ट के स्कोर के साथ अपनी मेरिट के अनुसार जो है वो इस हॉल में, जो कि हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है जो कि विश्वविद्यालय में स्थित है, इसके अंदर इनवाइट किया जाता है। मेरिट के अनुसार अगर उसकी कैटेगरी में उसकी चॉइस के अनुसार सीट खाली होती है तो उसको वो सीट अलॉट की जाती है। अलॉटमेंट के बाद फीस डिपोजिशन, और फीस डिपोजिशन होने के बाद उसका मेडिकल किया जाता है। मेडिकल हो जाने के बाद अब ये बच्चा हमारा छात्र हो गया, उसको एक एडमिशन नंबर, एक एनरोलमेंट नंबर हम अलॉट करते हैं। अब ये बच्चा जिसने एडमिशन पा लिया, जिसको एनरोलमेंट नंबर मिल गया, ये बच्चा इसके बाद जिस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है, अगर BVSC में एडमिशन लिया है तो वो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस जाएगा। अगर उसने डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया है तो वो डेयरी साइंस कॉलेज जाएगा। अगर उसने बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया है तो बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज जाएगा। और अगर उसने फिशरी साइंस एडमिशन लिया है तो उसका फिशरी साइंस एडमिशन जाएगा। और ये इन चारों कॉलेजेस के लिए हमारा अलग अलग एडमिशन ऑर्डर बनता है। जनरली वो इस काउंसलिंग प्रक्रिया के अगले दिन या एक दिन के बाद, और उसके बाद डिफरेंट कॉलेजेस में वो बच्चे अपना रिपोर्ट करते हैं। वहाँ पर उनको जो है उनके कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन होती है एंड देन दे ज्वाइन देयर क्लासेस। आज ही के दिन उनको जो है हॉस्टल अलॉटमेंट भी हो जाती है, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, और शाम को वो जो है वो अपना हॉस्टल में जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा भी है, जिसमें पशु चिकित्सा, पशुपालन, कृषि, पोल्ट्री विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, डेयरी तकनीकी से संबंधित करीब 33,000 दस्तावेजों और किताबों का संग्रह है। वर्तमान में लाइब्रेरी को काफी आधुनिक रूप दिया जा चुका है। इस समय इसमें कोहा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जब ये ई-लाइब्रेरी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है तो स्टूडेंट अपने कमरे पर बैठे बैठे यहाँ के अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। उनके पास कौन सी बुक है या विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में कौन सी बुक है, वो अपने हॉस्टल पे या अपने घर पे बैठ के उसको चेक कर सकते हैं, फिर आके वो इशू करा सकते हैं। यहाँ पे ई बुक्स 72 ई बुक्स हैं जो कि आप कहीं पे भी फ्री ऑफ कास्ट जो है विथ ID एंड पासवर्ड स्टडी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बुक को। और यहाँ पे ई लाइब्रेरी या ओपन रिसोर्सेज जो हैं वहाँ 61 लिंक्स लगे हुए हैं। आप उन लिंक्स को विश्वविद्यालय पुस्तकालय से एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट। यहाँ स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी, उनके रहन सहन, उनके खान पान और उनसे जुड़ी कल्याणकारी नीतियों पर काम किया जाता है। कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में छात्र छात्राओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कई तरह की गतिविधियों का पालन किया जाता है, जिनमें मुख्य है हॉस्टल सुविधा, NCC, NSS, हेल्थ सेंटर, स्कॉलरशिप। हमारे सेक्शन द्वारा विश्वविद्यालय में छात्र हित के तमाम कार्य किए जाते हैं। विश्वविद्यालय के छात्रावास, खेलकूद की गतिविधियां, इन सब का संचालन इसी यूनिट के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार की छात्र हित की योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, उन सब का लाभ भी छात्रों को संभव हो सके, ये जिम्मेदारी हमारे प्रभारी छात्र कल्याण कार्यालय की रहती है। हमारे पास विश्वविद्यालय में अभी 11 छात्रावास हैं, जिनमें से 5 महिला छात्रावास हैं और 6 पुरुष छात्रावास हैं। आप सुन रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जो भी रिसर्च विश्वविद्यालय और संस्थानों द्वारा की जाती है उसको किसानों के मध्य आसान भाषा में बताया जाता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो और पशुओं की उत्पादकता में भी वृद्धि हो। ये सब कार्य यहाँ का प्रसार शिक्षा विभाग करता है। जानते हैं कैसे? आइए। ये है विश्वविद्यालय विस्तार निदेशालय, जहाँ पर कौशल को निखारने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही राज्य पशुपालन विभाग के तकनीक कर्मियों, पशु चिकित्सा अधिकारी,
पशुधन प्रसार अधिकारियों को आधुनिक तकनीकी व नई जानकारी से संबंधित प्रशिक्षण देने और संचार कौशल में सुधार करने पर भी जोर दे रहा है। ये पशु चिकित्सा संकाय में तृतीय वर्ष के छात्रों को यहाँ पर नवीनतम तकनीकी किसानों के मध्य, पशुपालकों के मध्य अपनी आय वृद्धि अर्जन हेतु किस प्रकार पहुँचाई जानी है, इसके सभी चीज़ों के बारे में छात्रों को अच्छी तरह से बताया जाता है। इसके अलावा समय समय पर इस विश्वविद्यालय में बाहर के किसानों के द्वारा भ्रमण किया जाता है, जिन्हें इस विश्वविद्यालय द्वारा या अन्य संस्थानों के द्वारा जो भी नवीनतम तकनीकी विकसित की गई हैं उनकी समस्त जानकारी प्रदान की जाती है। सूचनाओं के प्रचार प्रसार में केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्रों की खासी भूमिका रहती है। ये वो छोटी इकाई हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हर किसान या पशुपालक तक जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। 2004 में इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है इस विश्वविद्यालय के साथ कर दिया गया। इसका जो मूल उद्देश्य है, कार्य करने का जो इसका तरीका है, कृषि विज्ञान केंद्र का काम मूल रूप से जो साइंटिफिक लेड ग्रोथ होती है किसानों के साथ, उसको जो है आगे बढ़ाने का है। अगर आप इस संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो चलते चलते आपको इस संस्थान का पता भी बता देते हैं, जो इस प्रकार है। दुवासु मथुरा का हमारा ये सफर अगले एपिसोड में भी जारी रहेगा। तब तक आप देखते रहिए एग्री की उड़ान। मिलेंगे बहुत जल्द।